हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को 5 फरवरी को कोर पेपर 12 का एग्ज़ाम है, तो उसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आप लोगों की इस वीडियो में हम आए हैं। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन करें। चलिए, इससे पहले हम थोड़ा सा बता दें, अगर आपके जितने भी संगी साथियों हैं उनको अगर इस सब क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है और वो सब इस अच्छे से सेमेस्टर का तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप लोगों उसके पास इस चैनल का भेज दीजिए ताकि वो सब शेयर कर दीजिए ताकि वो सभी स्टूडेंट को हेल्पफुल हो सके। ठीक है, यही हम थोड़ा कहना चाह रहे थे। और इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल पे जेपीएससी विद अमन सर्च कीजिए, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि चीन की संविधान की प्रमुख विशेषताएं बतानी, इससे पहले थोड़ा सा इसका परिचय देख लेते। आपको बता दें, चीन के जो वर्तमान में जो संविधान है ना, वो 4 दिसंबर 1982 को 5वीं राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा अपनाया गया था। इससे पहले चीन में 3 संविधान बन चुके थे, तीन हो चुका था। पहला जो हुआ था, आपको बता दें, यह चौथा संविधान था। ठीक है, इससे पहले जो पहला संविधान हुआ था 1954 में, फिर दूसरा 1975 में, फिर तीसरा 1978 में। ठीक है, ये संविधान इनका था। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके पास कितने टोटल संविधान हो चुके हैं? 4 संविधान, लेकिन वर्तमान में चौथा नंबर के संविधान चल रहा है। तो इस प्रकार से इनके संविधान को परिचय आप दे सकते हैं। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चीन के जो वर्तमान संविधान है ना, उनकी प्रमुख विशेषताएं को वर्णन करेंगे। तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए, जो संविधान है ना, छोटा संविधान है। क्योंकि देखिए, चीन का जो नया संविधान है 1982 में जो लागू है, संक्षिप्त लेखन है, इसमें केवल 138 अनुच्छेद ही है, जबकि भारत के संविधान में 395। सोचिए कितना जमीन आसमान का फर्क है ना। उसके पहले जो आपको बता दें, 1954 जो संविधान बना था और 1975 में और 1978 में, इसमें भी बहुत कम अनुच्छेद थे। जैसे कि देख सकते 106 था, 30 था, 60 था। ये इसलिए वर्तमान संविधान प्रस्ताव को 4 अध्यायों में बांटा गया है। पहला है, इसलिए इसके 4 अध्यायों में बांट दिया गया। अब दूसरा इसका विशेषता है लिखित तथा निर्मित। तो लिखित तथा निर्मित में देख सकते हैं कि अन्य राज्यों की तरह, पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब होता है देश, ध्यान रखिएगा, अन्य राज्यों की तरह इंग्लैंड को छोड़कर चीन का जो नया संविधान भी लिखित सीमित पुनरीक्षण समिति ने तैयार किया है। चीनी संविधान लिखित होने के साथ साथ निर्मित भी है। इसके विपरीत ब्रिटिश संविधान एक अलिखित तथा विकसित संविधान, जो इसके अपोजिट में, जैसे ब्रिटिश संविधान जो है ना, अलिखित तथा वह विकसित संविधान ही है। तो ये इनका दूसरा विशेषता था। कितना साफ साफ लैंग्वेज में लिखे हैं, आज जो आपको एक एक करके समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लोकतांत्रिक केंद्रवाद। लोकतांत्रिक केंद्रवाद इसका तीसरा विशेषता था। देखिए कैसे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद चीन के सभी साम्यवादी संविधानों का मार्गदर्शक सिद्धांत है। इस नए संविधान में भी लोकतंत्र और केंद्रवाद दोनों हैं और अनुच्छेद को 3 में कहा गया है कि चीन के सभी राजकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को प्रयोग में लाएंगे। केंद्र लोकतांत्रिक, तो चीन में भी अब लोकतांत्रिक के केंद्रवाद का सिद्धांत का प्रयोग में लाने का बात चल रहा है। ठीक है, इनका चौथा है नागरिक के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है नागरिकों का अधिकार। तो ए नंबर इसको मान लीजिए। और नागरिकों का अधिकार को भी 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला देखिए, कानून समानता का अधिकार। कानून समानता का अधिकार, सभी नागरिक कानून के समझ बराबर है और अनुच्छेद 33 में नागरिकता की परिभाषा की गई है। ये चीन का संविधान को बता रहे हैं, इंडिया का संविधान मत समझ लीजिएगा। ठीक है, कि जो भी व्यक्ति चीनी गणतंत्र की राष्ट्रीयता ग्रहण किए हुए हैं वह चीन का नागरिक है और सभी नागरिक को एक जैसा अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, राजनीतिक अधिकार। सभी वयस्क अर्थात जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, चीन में भी वही है, नागरिकों को मत डालने का अधिकार होगा। चुनाव में खड़े होने का अधिकार होगा। सरकारी अधिकार के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार प्राप्त। तो ये चीन का दूसरा अधिकार था। ठीक है, अब देखिए तीसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे भाषण, प्रेस, संवाद, प्रदर्शन, धर्म पालन, हड़ताल आदि स्वतंत्रता, परंतु ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है। ठीक है,
इनका चौथा अधिकार था जैसे काम तथा विश्राम का अधिकार, ठीक है, व्यवस्था, रोगावस्था तथा अपंगवस्था की स्थिति में आर्थिक सहायता पाने का अधिकार, मतलब इन लोग को आर्थिक सहायता भी दिया जाता है, ठीक है, चीन में, ठीक है। नागरिकों का कर्तव्य, तो नागरिकों का कर्तव्य जो है यहाँ का संविधान व कानून का पालन करना पहला। दूसरा, करों का चुकाना, मतलब जो टैक्स होगा उसको चुकाना होगा। फिर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, देश की सेना में भर्ती होने के लिए हमेशा तैयार रहना, ये सब चीन के नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ का एक है एक दलीय प्रणाली, मतलब यहाँ नए संविधान के अंतर्गत चीन में एक दलीय व्यवस्था चलता है। एक दलीय मतलब एक दल ही चलता है, ठीक है, हमारा देश में एक दलीय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शक्ति जनता में निहित। यहाँ का भी जो होता है ना, शक्ति जो है ना जनता ही में ही निहित है, क्योंकि गणराज्य की सारी शक्ति जनता में ही निहित है और उसका प्रयोग वह राष्ट्रीय जन कांग्रेस और स्थानीय जन कांग्रेस के माध्यम से करती है, ठीक है। सातवां इसका विशेषता है संक्षिप्त संविधान, मतलब जनवादी चीन का संविधान जो विश्व में सबसे छोटा संविधान तो नहीं है लेकिन छोटा है, ठीक है। साम्यवादी दल, मतलब जनवादी चीन की साम्यवादी दल वहाँ के 3 प्रमुख केंद्र राज्य सरकार तथा सेना में एक लेकिन इन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट है श्रम का महत्व। चीन में संविधान में श्रम को पवित्र स्थान दिया गया। श्रम मतलब जो मेहनत करेगा, और संविधान में निर्धारित किया गया है कि श्रम प्रत्येक समर्थक नागरिक के लिए सम्मान की वस्तु है। तो इस तरह से चीन एक ऐसे भी छोटा संविधान था, तो इस तरह से हम छोटा नोट्स भी हम तैयार किए हैं ताकि आपको सारे बात समझ में आ जाए। इसके सारे विशेषताएं हम आप लोगों को 9 पॉइंट में डिफाइन कर दिए। परिचय, 7 विशेषताएं, ठीक है। और लास्ट में इसका निष्कर्ष लिख दीजिएगा कि चीन का संविधान बहुत छोटा है, इसमें बहुत कम अनुच्छेद है, यहाँ के संविधान में नागरिकों को ज़्यादा छूट दिया गया है, यहाँ एक दलीय। मिला जुला के इस तरह से निष्कर्ष भी आधा पेज भर दीजिएगा ताकि आपके आंसर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर एंड कीजिएगा तो आपको 20 में 20 मार्क्स 100% प्राप्त हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय दोस्तों।